साल था 1903। डुअर्स के दलसिंहपुरा टी गार्डन में 13 मजदूरों ने एक यूरोपियन मैनेजर पर हमला कर दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि चाय बागान में मजदूरों का गुस्सा एक यूरोपियन मैनेजर तक पहुंच गया? और सबसे बड़ा सवाल, जिस दलसिंहपुरा का नाम 1903 में इतिहास के पन्नों में मिल जाता है, उसकी शुरुआत आखिर हुई कब थी? आज की कहानी सिर्फ चाय के पत्तियों की नहीं है, ये कहानी है अंग्रेजों की, मजदूरों के संघर्ष की, जंगल और हाथियों की, हजारों परिवारों की पीढ़ियों की, और एक ऐसे इतिहास की जिसका पहला पन्ना आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया है। लेकिन सबसे पहले सवाल यही, आखिर दलसिंहपुरा टी गार्डन शुरू कब हुआ था? अगर आपको किसी रिकॉर्ड में 1924 की तारीख दिखाई देती है तो तुरंत ये मत मान लीजिए कि दलसिंहपुरा की स्थापना 1924 में हुई थी, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च में इसका नाम इससे भी पहले मिलता है। नॉर्थ बंगाल की टी लेबर हिस्ट्री से जुड़े एकेडमिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1900 तक दलसिंहपुरा एक टी गार्डन के रूप में मौजूद था, और इसके सिर्फ कुछ साल बाद सितंबर 1903 में इसी बागान के 13 मजदूरों द्वारा एक यूरोपियन मैनेजर पर हमला किए जाने की घटना दर्ज मिलती है। रिसर्च में इसे उस समय मजदूरों पर हो रहे कथित अत्याचार और ऑपरेशन के खिलाफ प्लांटेशन लेबर रेजिस्टेंस के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में रखा गया है। सोचिए, आज जिस दलसिंहपुरा को हम एक शांत चाय बागान के रूप में देखते हैं, उसी जगह पर 120 साल पहले मजदूरों का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि मामला यूरोपियन मैनेजर तक पहुंच गया था। और यहीं से दलसिंहपुरा की कहानी सिर्फ चाय की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये डुअर्स के कॉलोनियल लेबर हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य अभी भी बाकी है। अगर 1903 में दलसिंहपुरा पहले से एस्टेब्लिश्ड ये गार्डन था, तो आखिर इसकी शुरुआत हुई कब? पहला प्लांटर कौन था? पहले जमीन किसके नाम पर थी? और पहला फैक्ट्री कब बना था? एक मॉडर्न बिजनेस रिकॉर्ड में 6 जुलाई 1924 को प्रोडक्शन या बिजनेस कमेंसमेंट की तारीख मिलती है, जबकि 2007 में दलसिंहपुरा टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड नाम की मॉडर्न कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। इसलिए 1924 को सीधे टी गार्डन का फाउंडिंग ईयर कहना सही नहीं होगा। असल स्थापना की तारीख अभी भी हिस्टोरिकल रिसर्च का एक अनआंसर्ड सवाल है, और इसी कहानी को समझने के लिए हमें उस समय के डुअर्स को समझना होगा, जब भूटान डुअर्स ब्रिटिश कंट्रोल में आने के बाद इस इलाके में टी प्लांटेशन तेजी से फैलने लगा था और जंगलों के बीच नई नई टी स्टेट्स बनने लगी थी। इन प्लांटेशन को चलाने के लिए सिर्फ जमीन और चाय के पौधे काफी नहीं थे, हजारों वर्कर्स और उनके परिवारों की जरूरत थी, और धीरे धीरे इन टी गार्डन्स के आसपास पूरा समाज बसता चला गया। दलसिंहपुरा भी समय के साथ सिर्फ प्लांटेशन नहीं रहा, बल्कि एक पूरा प्लांटेशन सेटलमेंट बन गया। 2011 के सेंसस के अनुसार दलसिंहपुरा टी गार्डन नाम वाले सेंसस सेटलमेंट का ज्योग्राफिकल एरिया करीब 1982 हेक्टेयर यानी 19.8 स्क्वायर किलोमीटर था, और यहाँ पॉपुलेशन 17,000 से ज्यादा थी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि यह 1982 हेक्टेयर एक्चुअल टी प्लांटेड एरिया नहीं है, बल्कि पूरे सेंसस सेटलमेंट का ज्योग्राफिकल एरिया है। इसलिए स्टेट की वास्तविक टी एरिया इससे अलग हो सकता है, जो कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। यानी दलसिंहपुरा को सिर्फ एक चाय बागान कहना भी इसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, क्योंकि इसके अंदर हजारों लोगों की जिंदगी, घर, स्कूल, बाजार और पूरी प्लांटेशन कम्युनिटी विकसित हुई है। यहाँ की अगली पीढ़ियों की जिंदगी में एजुकेशन भी धीरे धीरे महत्वपूर्ण हुई, और दलसिंहपुरा श्री गणेश विद्यालय की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये स्कूल 1959 में स्थापित हुआ, जिसका उद्देश्य टी गार्डन और आसपास के गरीब बच्चों को शिक्षा देना था। इसका मतलब यह है कि एक समय जिस लैंडस्केप का मूल उद्देश्य प्लांटेशन इकोनॉमी था, वही जगह आगे चलकर हजारों परिवारों की, कई पीढ़ियों का घर और बच्चों के भविष्य की जगह बन गई। लेकिन दलसिंहपुरा की कहानी हमेशा शांत नहीं रही। चाय की खेती जितनी प्रकृति पर निर्भर है, उतनी ही प्रकृति कभी कभी इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाती है। 13 मई 2014 को सिर्फ लगभग 10 मिनट की एक तेज हेलस्टॉर्म ने दलसिंहपुरा टी स्टेट में भारी नुकसान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 400 लेबर क्वार्टर्स प्रभावित हुए, लगभग 100 हेक्टेयर टी बसेस को नुकसान पहुंचा, कई सेक ट्री गिर गए और बिजली तथा सड़क व्यवस्था भी प्रभावित हुई। जबकि उस समय मैनेजमेंट में नुकसान का अनुमान लगभग 60 लाख रुपया बताया था। यानी कुछ मिनटों की प्राकृतिक मार ने उन परिवारों को प्रभावित कर दिया जिनकी रोजी रोटी चाय की उन्हीं पत्तियों से जुड़ी थी। लेकिन दलसिंहपुरा की कहानी सिर्फ इंसान और चाय बागानों की नहीं है, ये लैंडस्केप वाइल्ड लाइफ के लिए भी महत्वपूर्ण है। दलसिंहपुरा रंगामाटी रिजर्व फॉरेस्ट कॉरिडोर को नॉर्थ बंगाल के एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया है, और इसे रिस्टोर करने की योजनाओं में भी इसका नाम सामने आया है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ हजारों लोग और टी प्लांटेशन है, तो दूसरी तरफ जंगल और हाथियों की आवाजाही का लैंडस्केप भी मौजूद है। इसके अलावा दलसिंहपुरा में एक स्टेशन लाइन नाम का एक गाँव है, लेकिन लगभग 100 साल पहले वहाँ एक रेलवे स्टेशन भी हुआ करता था, जहाँ मीटर गेज की ट्रेन चलती थी। दोस्तों, ये रेलवे और मीटर गेज को लेकर एक मैं सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहीं से दलसिंहपुरा की एक और दूसरी कहानी शुरू होती है। जब इंसान की बनाई प्लांटेशन लैंडस्केप और जंगल से निकलने वाले हाथियों के पुराने रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं, तो सवाल सिर्फ चाय उत्पादन का नहीं रहता, सवाल बन जाता है को एग्जिस्टेंस का। क्या इंसान और जंगल दोनों अपनी जगह बचा सकते हैं? अब आते हैं उस दौर पर जब दलसिंहपुरा फिर से बड़ी खबरों में आने लगा। 2023 में बोनस को लेकर विवाद के बाद गार्डन में वर्क सस्पेंशन की स्थिति बनी, और रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 1200 वर्कर्स प्रभावित हुए। अब यहाँ एक बहुत
बहुत दिलचस्प बात देखिए, 1903 में भी दलसिंहपुरा का नाम मजदूर और मैनेजमेंट के संघर्ष के संदर्भ में आया था और करीब 120 साल बाद 2023 में भी लेबर मैनेजमेंट डिस्प्यूट की खबर सामने आई। समय बदल गया, अंग्रेज चले गए, प्लांटेशन सिस्टम का रूप बदला, कंपनीज बदली, लेकिन सवाल वही रहा, चाय की पत्ती के पीछे काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी कितनी सुरक्षित और स्थिर है। और फिर 2025 में दलसिंहपुरा को लेकर एक और अजीब स्थिति सामने आई। एक तरफ वर्कर्स की रिपोर्ट्स थी कि गार्डन लंबे समय से बंद जैसा पड़ा है और उन्हें काम नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरी तरफ लेबर डिपार्टमेंट की ओर से इसे ओपन बताया जा रहा था। यानी कागज पर स्टेटस कुछ और ग्राउंड रियलिटी पर मजदूरों का अनुभव कुछ और। ये कॉन्ट्राडिक्शन खुद में एक कहानी बन गया। लेकिन कहानी का अगला चैप्टर और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2025 में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिर से ऑपरेशनल किए जाने वाले 15 टी गार्डन की सूची में दलसिंहपुरा का नाम भी आया। यानी जिस गार्डन को लेकर क्लोजर, वर्कर्स और लाइवलीहुड का संकट था, उसके लिए रीओपनिंग की उम्मीद भी सामने आई। और यही दलसिंहपुरा की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसा टी गार्डन जिसका इतिहास 1900 के आसपास तक ले जाता है, जिसने कॉलोनियल लेबर रेजिस्टेंस देखा, जिसने हजारों परिवारों की पीड़ियां देखी, जिसने प्रकृति आपदा झेली, जिसके लैंडस्केप में हाथियों का कॉरिडोर भी है, जिसने लेबर डिस्प्यूट्स और क्लोजर जैसे समस्याएं भी देखी और फिर रीओपनिंग की उम्मीद भी देखी। लेकिन शायद दलसिंहपुरा की सबसे बड़ी कहानी अभी भी हमारे सामने पूरी तरह खुली नहीं है, क्योंकि एक सवाल आज भी बाकी है, आखिर वह पहला प्लांटर कौन था जिसने इस जंगल और जमीन को टी स्टेट में बदलना शुरू किया। इसकी पहली चाय की पौधा कब लगी, पहला फैक्ट्री कब बना और 1900 से पहले दलसिंहपुरा का क्या नाम था। हो सकता है इसका जवाब किसी पुराने ब्रिटिश इरा गजेटर में हो, किसी टी डायरेक्टरी में हो, किसी लैंड सेटलमेंट रिकॉर्ड में हो, किसी पुराने नक्शे में हो, या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट में हो जो आज किसी आर्चीव में धूल खा रहा हो। और शायद यही दलसिंहपुरा की सबसे दिलचस्प बात है, हम इसके इतिहास का एक बड़ा हिस्सा जानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत का पूरा पहला पन्ना अभी भी खोजा जाना बाकी है। एक वीडियो में दलसिंहपुरा को पूरा कवर करना नामुमकिन है। दलसिंहपुरा के ऊपर और भी रिसर्च जारी है। हो सके तो आप मुझको इस मुहिम में मदद कर सकते हैं। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके मुझको बताएं। हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। तब तक के लिए जय हिंद।